पहली बात तो आप ये बावर कर लो कि हम कमजोर नहीं हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो लकड़ी को हाथ लगाते तो तलवार से ज्यादा तेज चला करती है। वाह वाह, पहले ये यकीन कामिल करो। सबसे बड़ी कमजोरी है कि ईमान कमजोर हो गया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कहेंगे कहां जी ईमान कमजोर है, 4 बार कलमा पढ़ता हूं मैं, तो खाली 4 बार कलमा पढ़ने से ईमान मजबूत नहीं होता। ईमान कैसे मजबूत होता है, पूछ अली से। हिजरत की रात हुजूर ने बिस्तर पे लेटाया और कोई ठंडी हवा के झोंकों की जगह नहीं थी। वो जगह वो थी जहां दरवाजे पे 40 तलवारें थी। दुश्मन इस धाक में थे, रात हो और हम मकसद में कामयाब हो। ऐलान करके अली को नहीं लिटाया हुजूर ने कि मैं अली को लिटा के जा रहा हूं। चुपके से कहा अली तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूं। हजरत अली लेटे, हुजूर ने जो कहना था कहा। अगले दिन सारा मामला मैं तफसील से बात नहीं बता रहा हूं, निपटा करके हजरत अली हुजूर की बारगाह में। किसी ने कहा अली हिजरत की रात नींद कैसी आई, तो हजरत अली ने कहा था अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसी नींद मुझे हिजरत की रात आई थी ऐसी नींद अली को कभी जिंदगी में नहीं आई थी। वाह वाह वाह, मैं ईमान बता रहा हूं, मैं ईमान बता रहा हूं कि ऐसी नींद पूरी जिंदगी नहीं आई। काली डर नहीं लगा, 40 तलवारें थी, 40 दुश्मन थे, दरवाजे पे खड़े थे, मारने के इरादे से आए थे। वो तलवार उठा देते तो अली गर्दन कट जाती। अगर वो अंदर आकर के तलवार चला देते अली जिंदगी खत्म हो जाती। अली का जवाब सुनो, मुस्कुरा के कह सकते थे कहा तुम क्या समझते हो, अली कोई ऐसे ही सो गया था। अली नबी की जमानत पे सोया था, नबी की गारंटी पे सोया था। मेरे नबी ने कहा था अली सुबह उठना है, अमानतें बांटनी है, फिर मदीने आना है। अली ने समझ लिया था अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उठ के अली मदीने ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारी मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। भाई पहले ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। बारिश तेज हो जाए, हमारा ईमान कह दे कि भाई अजान पढ़ो, तो कह रहा इतनी तेज बारिश अजान से रुक जाएगी। वो अपनी शिकल न देख, अपनी अकल न देख। रब ने तेरे मुंह में बरकत नहीं रखी, रब ने अपने नाम में बरकत रखी है। उठ के खड़ा हो जाओ उसके नाम पे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठना तो चाहिए ना उसके नाम पे। अभी बैठा बैठा साहब नहीं मैं नहीं बोलूंगा जी, मैं नहीं बोलूंगा, पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मारा जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, पार्टी नाराज हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा। सुन, मेरे मुर्शिद ने सीधी बात कही, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। फाइनली बात, ये फाइनली बात है। अब यहाँ हिसाब लगा रहा बंदा, ना ना मौलाना कड़वा ना बोलियो, इमाम साहब थोड़ा हिसाब से बोलियो। सारे लोग आते हैं यहाँ, सारे आते ही क्यों हैं? मस्जिद सारे लोगों के लिए नहीं, मस्जिद सिर्फ अल्लाह वालों के लिए। क्या बात, क्या जुमला है? उन लोगों के लिए जो सिर्फ अल्लाह वाले, और अल्लाह वालों की शान ये होती है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। अरे क्या नीचे से डरा रहा मौलवी को, ईमान मौलवी का बड़ा पक्का है, वो डरा रहा है जिसका पता ही नहीं है ईमान मतलब क्या है। ओ भाई ईमान मजबूत करें, ईमान बोलो, ईमान जोर से, ईमान ईमान। इतनी मजबूत आवाज नहीं निकल रही है जितना ईमान मजबूत करना है। क्या बात, ईमान मजबूत करें, ईमान मजबूत करें। इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल अगर अम्मा पूछे बता बेटे आवाज का क्या हुआ, कहना रात मुस्तफा के नाम पे आवाज की कुर्बानी दे के आ गए। क्या बात है। मैं जानता हूँ ये वक्त मुश्किल होता है, इसमें जगाना भी है और सुनाना भी है। माफ कीजिएगा, आज ना खानकाहें बहुत है, पीर भी बहुत है, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख खानकाहें हैं और 1.5 लाख खानकाहों के अंदर 3.5 लाख पीर हैं, कंफ्यूज हो गए इस बात पे। ऐसा ही है,
अब तो विरासत समझ लीजिए, विरासत। क्या बात है, अच्छा है। हाँ, एक बेटा पीर बनने के लायक है तो सारे चुनो। गलत नहीं कहा था असद भाई ने, अंधभक्तों से डर लगता है। उधर ही अंधभक्त नहीं, इधर भी है। दाढ़ी है नहीं, 10 अंगूठी, फिर भी पैर कतई नंगा है, एक कपड़ा बदन पे नहीं, फिर भी कह रहा बड़ा पोच हुआ बाबा। नबी का दीन है, तुम्हारे चौपाल की जोड़ी हुई पंचायत नहीं। और कोई हल्के में ना ले हुजूर के दीन को। उमर मजार में लेटे जरूर हैं, लेकिन आज भी नबी के दीन के पहरेदार बन के लेटे हुए हैं। ख्याल रखिए, हुजूर का दीन लावारिस नहीं है। नुकसान बहुत पहुंचा हमें इन चीजों से। जो अहल थे वो भी पीर बन गए, जो ना अहल थे वो भी, और हम सबके हाथ छूने लग गए। पहली बात तो मैं अर्ज करूंगा, जो पीर बना हुआ हो और शराइत उसमें मुकम्मल ना हो, उस शख्स को उलमा के मिंबर पे लाना ही नहीं चाहिए। बेशक, बहुत अच्छा। उलमा के मिंबर पे तलबा के दरमियान नहीं लाना चाहिए। बेशक। जब जाहिलों की चमक दमक हमारी जमात देखती है ना, तो सोचती है क्या जरूरत है मीज़ान जैसी किताब पर रट्टा मारने की। हाँ, क्या जरूरत रह गई है इल्म सीगा में भेजा खराब करने की। चलो इन्हीं के रंग में रंग जाओ और 2-4 लोग पटा लो, काम चलता रहे। नहीं करना। ये हुजूर का दीन है, ये ना अहलों के लिए नहीं, अहलों को जिम्मेदार बनाया गया है। ईमान मजबूत होना चाहिए हमारा। क्या होना चाहिए? जोर से क्या होना चाहिए? ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कहीं भी जाएं हमारी हिफाजत हमारा रब करता है। रखेंगे इतना मजबूत अकीदा इंशाअल्लाह। हम कभी मुश्किल में फंसेंगे तो हमारे लिए मुश्किल कुशा मौजूद है। ये अकीदा होना चाहिए। माफ कीजिएगा, आज हम किधर जा रहे हैं असद भाई? तवज्जो कीजिएगा, बड़ी आहिस्तगी के साथ हम मसला के आला हजरत से फिसलते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और बात समझ में नहीं आ रही है, सारे वाह वाह करने पे लगे पड़े। क्या शेर पढ़ दिया, क्या शेर पढ़ दिया। एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा आपको नहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? मैंने कहा क्या गलत हो रहा है? उसने कहा कि 1450 साल, असद भाई तवज्जो दे और ये जिम्मेदार लोग दुआएं दे दे खाली, 1450 साल हो गए। 1450 साल से आज तक की हमारे अकाबिर का उसूल ये है कि उन्होंने नबी के खानदान को नबी के जरिए मुतारफ कराया। आज नबी का तारुफ कुछ लोग खानदान के जरिए कराते हैं। यारी भेजे में आने वाली बात है। धीरे धीरे आला हज़रत हमारे दिल से निकालेगा। हमारी जमात में बैठने वाले, हमारी महफिलों में बैठने वाले, हमारी दस्तरखान पे खाना खाने वाले, हमारी रोटियां तोड़ने वाले कहते हैं आला हज़रत दीन का हिस्सा तो नहीं है, आला हज़रत ईमान का जुज़ तो नहीं है, आला हज़रत को मानना जरूरी तो नहीं है, आला हज़रत कलमे का हिस्सा तो नहीं है, आला हज़रत शरीयत का हिस्सा तो नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन तुझे ये बता आला हज़रत को निकालने पे क्यों लगा है? अब बात समझ में आई है। जिन घरों से आला हज़रत निकल गए घरों में या तो इंजीनियर आ गया है या ताकिर पादरी आ गया है। जिन घरों के अंदर आज भी आला हजरत मौजूद है, उन्हीं घरों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, जिंदाबाद। और सुनो, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन्होंने किताबें उल्टी सीधी पढ़ी भी नहीं। बहुत पहले एक शोशा छोड़ा गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह करे ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे और इस कमेटी के जरिए पहुंचे। गौसे पाक की करामतें बयान हुई तो हमारी जमात के लोग आगे बोले ऐसी करामतें बयान न करो, हम पे वहाबी हंसते हैं। तो वहाबियों की हंसने की वजह से हम अपने बुजुर्गों की तारीखें बुला। क्या बात है? वो तुम्हारा खानू लगता होगा, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, हमारा वो कुछ नहीं लगता है। उसे दिल से जुदा कर दो। क्या बात? तुम्हें उनकी नाराजगी से टेंशन होगी, हमें नहीं। हमें
अगर उनका कलेजा बगदाद वाले की करामत से फटता है तो फटे। हम आखिरी सांस तक बगदाद वाले की करामतों का ऐलान करते रहे। हमारी जमात से लोग निकले, हमारी जमात से, उन्होंने कहा ना 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 ये करामत कैसे बयान कर रहे हो तुम। हाँ भाई मैंने एक वाकया सरकार बगदाद के वाले से बयान किया कि खातून ने आके कहा, अब्दुल कादिर एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें गोद में लेती थी तो तुम मेरी गोद से गायब होके किधर चले जाते थे, किधर चले जाते थे? तो आपने फरमाया अम्मी जब मैं छोटा था और आपकी गोद में से गायब होता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। सूरज की गर्मी कितनी है पूछो इन लोगों से, है? ओ भाई एक आग का गोला है, सरकार को पाक फरमाते मैं उसमें चला जाता था, उसमें चला जाता था। तो उस माई ने कहा क्या आज भी इतनी ताकत है कि तुम सूरज के अंदर चले जाओ? तो बड़े पीर ने कहा था कि अम्मी अब्दुल कादिर का वो बचपना था आज जवानी है, वो बचपना था आज जवानी है। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत बख्शी है कि अब सूरज में इतनी ताकत नहीं कि अब्दुल कादिर को अपने अंदर रख सके, बल्कि ऐसे हजार सूरज आ जाएं तो अब्दुल कादिर के सीने में गुम होकर रह जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह है जी। तो इस पे हमारी जमात से लोग निकल आए, ओ ये मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत बात। अगर ये फतवा मुझ पे लगाते हो तो ये पहला फतवा उस जमीले कादरी पे लगता है जिसने ये लिखा था मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। क्या कहने, जब ये बात चल रही थी और इस तरह के टॉपिक पे बातें चलने लगी, मीम बनाए गए, तो बिलग्राम शरीफ में सरकार रईसुल अत्किया यादगारे असलाफ नमूने असलाफ सरकार वैसे मुस्तफा वास्ती दामज़ल्लहुल अली, मैं हजरत के पास बैठा था, मैंने कहा हुजूर ये क्या मसला है? अब लोग उन करामतों का इनकार करते चले आ रहे हैं जो हमने चूल्हे पे बैठ के सुनी थी। तो आपने फरमाया मुफ्ती साहब देखना अभी तो करामत का इनकार है, वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि लोग मौजज़ात का इनकार करने लग जाएंगे। बोले ये हमारे मौलवियों की स्कीम नहीं, ये यहूदियों का फैलाया हुआ एक एजेंडा है जो धीरे धीरे हमारे ईमान को कमजोर करता जा रहा है, जो हम करामतों को भी अब अकल पे तोलने लग गए। ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता? सरकार आला हज़रत से सरकार गौसे पाक के उस वाक़े के हवाले से पूछा गया था क्या गौसे पाक ने कब्र में आके गुर छीन लिए थे? तो आपने फरमाया ऐसी तो कोई रिवायत मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो शान अता फरमाई है कि अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अरे मुफ्ती साहब वाह 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 है जी। अरे जिंदाबाद। ये शान अल्लाह ने उनको अता फरमाई, तो धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है, हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले कोई महफिल ऐसी नहीं थी जिसमें आला हजरत की बातें नहीं होती थी। आज लोग ये सोच के आला हज़रत का जिक्र नहीं करते, लोगों को बुरा लग जाएगा। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। हमें क्या मतलब पड़ा है किसका कलेजा ठंडा होगा और किसका गर्म होगा? सुनो जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है। ये सीधी सी बात। हाँ, जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करता भी है और उसकी बातें सुनता भी है, इसलिए कि हर शख्स को अपने महबूब का जिक्र प्यारा हो। तो जी मुझे आला हज़रत प्यारे, मैं तो करूंगा रज़ा रज़ा। अब लोगों ने इसको भी मसलियत का हिस्सा बना लिया है। हमारे दस्तरखान पे खाने वाला मौलवी आधा किलो मुर्गा उड़ा देने वाला कह रहे अपने आला हज़रत का बात ना करना, आधा किलो मुर्गा उड़ा दे। सुन कर तेरे यहाँ का माहौल गर्मा जाता, हमारे यहाँ आला हज़रत पे बात कर लो तो ईमान गर्मा जाएगा। क्या जुमला है, नारा रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, तालीमाते आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। अरे वाह जिंदाबाद। नौजवानों धीरे धीरे हमारे अंदर से ईमान निकाला जा रहा है। पहले जवानों को आला हज़रत से अलग किया, ये कहा गया मसलके आला हज़रत क्या है, और जी आला हज़रत हो गए तो फिर हुजूर कौन है? तू बता। अपने दादा को क्या कहता? कह रहा बड़ा अब्बा। तो बड़े अब्बा तो हज़रत आदम है, फिर तेरा अब्बा क्या उनसे बड़ा है? कहा नहीं, इस वक्त इस नस्ल में जो पुश्त में मेरे अजदाद में मौजूद है ये उनमें सबसे बड़े हैं, तो मैं इन्हें बड़े अब्बा कहता हूँ। मैंने कहा इससे समझ में नहीं आया, अगर तेरी नस्ल का सबसे बड़ा आदमी मौजूद है उसे बड़ा अब्बा कह रखा है, जो अपने दौर में सबसे बड़ा हजरत था तो हम उसे आला हजरत क्यों नहीं कह सकते?
है तो पहले जवानों को आला हजरत से अलग किया गया, फिर इंजीनियर घुसेड़ दिया गया। इंजीनियर क्या कर रहा है आजकल पता है? वो उसे टंकी फिट करनी थी, वो नमाज फिट करने चला। हाँ प्लम्बर मिर्जा झेलुमी नहीं जहन्नमी। हाँ अब हमारा जवान क्या कह रहा है, बैठ के देख के सामने से कह रहा है ओहो क्या लॉजिक है भाई उसकी बात में, आ गई दिमाग में, आ गई क्या बात कही है उसने, दिमाग में आ गई। मैंने कहा सुन, दुनिया जो है ना वो अक्ल को तरजीह देती है, मगर हुजूर के गुलाम इश्क को तरजीह देते हैं। जिसने लॉजिक तलाश किया वो अबू जहल बन गया, और जिसने इश्क की नजर से देखा वो अबू बकर बन के चमकने लग गया था। तो हम क्यों उसकी बात सुने और लॉजिक बयान कर रहा है? उसका देख ही देखो, उसे देख के कुरान की आयत पढ़नी नहीं आती। वो जो मुजद्दिद बना घूम रहा है ठलुआ, उससे कोई टंकी फिटिंग नहीं करा रहा तो नमाज में नींद में कर रहा है। तो ऐसे ही मुफ्ती साहब, तो हमारा जो जवान है ना सोशल मीडिया का मुरीद हो गया है। क्या क्या बात है यार, उसने बताया भाई देखो 40 हदीसों से ज्यादा तो हुजूर की वो हदीस हैं जिसमें रफ़े यदैन है, और एक हदीस है जिसमें रफ़े यदैन का हुक्म नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, उसने फिर एक बात कही कि हम वो नमाज पढ़ते हैं जो हुजूर वाली है, और ये हनफी लोग वो नमाज पढ़ते हैं जो अबू हनीफा वाली है। वो ये बात कहता है, ऐसे ही कहता है। हमारा जवान गुमराह हो रहा है उसमें। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो कहता है ये इमाम आजम अबू हनीफा वाली नमाज पढ़ते और हम हुजूर वाली नमाज पढ़ते। मैंने कहा जानवर, तुझे देख के कुरान पढ़ना नहीं आता। इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जिसे 80,000 से ज्यादा हदीसें ज़बानी याद थी। कितनी? अरे बोलो कितनी? और 40,000 हदीसें ऐसी हैं जिनसे मेरे इमाम ने आसार मुरत्तब किए हैं, फिक़ह के मसाइल का इस्तिखराज किया 40,000 हदीसों से। जिस इमाम के खिलाफ भौंकते हो, अल्लाह ने उस इमाम को ये शरफ बख्शा था, ये इज्जत अजमतें बख्शी थी कि जिस जगह पे इमाम आजम का मजार है उस जगह पर बैठ करके आपने 7,000 कुरान मुकम्मल किए थे। ये शरफ अल्लाह ने बख्शा है कि दुनिया रमजान के महीने में एक कुरान पढ़ती है, 2 कुरान मुकम्मल करती है, 3 कुरान मुकम्मल करती है, लेकिन इमाम आजम उस जात को कहा जाता है जो हर रमजान के महीने में एक बल्कि 61 कुरान मुकम्मल किया करते। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। आए वाह 61 कुरान। अब बताओ दीन की समझ इन्हें ज्यादा होगी या इस पिलंबर को ज्यादा होगी? पिलंबर को ज्यादा होगी समझ। ना जाओ उधर, मैं तो कहता हूँ खुल के, आपको शरीयत का कोई मसला पूछना है ना तो गूगल पे ना ढूंढो। गूगल पे सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जिनकी कोई सामने से नहीं सुन रहा है। हाँ वही मिलेंगे फतवे झाड़ते हुए गूगल पे, जिन्हें कोई महफिल में पूछने तैयार नहीं। आपको मसला पूछना है ना, बरेली दूर है आपके यहाँ से, मानिकपुर शरीफ दूर है आपके यहाँ से, है ना? आपकी मस्जिद का इमाम तो आपके करीब रहता है ना। मैं समझता हूँ आपका कितना भी अहम मसला होगा, आपके इमाम की दस्तरस से बाहर नहीं रह सकता। आपकी जरूरत के तमाम मसाइल गालिबन आपके इमाम को आते होंगे, और अगर कोई ऐसा मसला होगा जो आपके इमाम को नहीं आता होगा ना तो वो आपको रेफर करेगा दूसरी जगह, जहां आपको भेजा वहां जाइएगा। 100% मुत्तफिक रहोगे, दिल मुतमईन रहेगा, और फिर अमल करने भी मजा आएगा। लेकिन क्या करें, सोचें ये तो 6,000 रुपए ले रहे हैं, ये क्या मसला बता पाएंगे? मसला उससे पूछो ना जिसे हम 1 लाख देते हैं, 50,000 देते ना। दीन मस्जिद के इमाम से पूछिए। समझ रहे मेरी बात? धोखे में ना आइएगा, बड़ा आसान चल गया। आज तो वुजू में कितने फर्ज हैं, ऐसे मार। वुजू का तरीका क्या है? वुजू का तरीका अगर किसी ने शाफई मसलक पे बयान कर दिया तो उधर जो मसला मसा का है ना, मुतलकन मस है, वहां पे भिगो के उंगली मार लो, मसा हो गया। लेकिन हमारे मसलक में क्या है? चौथाई सर का मसा है जी। तो अपने इमाम के पास जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना अपने इमाम के पास,
अपना ईमान मजबूत करो। और नंबर 2 अपने अखलाक बेहतर करो। क्या करना? मदद बगिरदा बे भला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, रात का तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है। लगभग रात के 3 पहर गुजर चुके हैं। शायद ये चौथा पहर और आखिरी पहर चल रहा है। और मुझे भी यकीन है कि अब मेरे बाद शायद कोई माइक पे नहीं आएगा। महफिल की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हिस्से में क्रीम रह जाती है। जो मठा होता है वो पहले ही छट जाता है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये इज्जत बख्शी मुझे कि मुझे सुनने के लिए अब तक बैठे हैं। आपसे इतनी मेरी गुजारिश है कि जितनी देर बैठे मोहब्बत से सुन लें। ये कुर्सी पे मैं तय करके आया हूं कि जरूरी नहीं है मैं 1 घंटा ही तकरीर करूं। कोशिश ये रहे कि जितनी देर आप सुन लें उतनी देर में बात कर लूं। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत अजीजुल कद्र जनाब शाबान बरकाती साहब उनसे बड़े खूबसूरत अशार मुलाहिजा फरमाए। पूरी महफिल को शुरू से मेहनत करके ये जगाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। उनसे पहले मताहे खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नाते सुना रहे थे। और मजे की बात यह है कि असद भाई की पहचान ही बरेली शरीफ से खास कर होती है। जो पोस्टमार्टम खुतबा 1 घंटे में करते हैं वो 1 मिसरे में ये कर देते हैं। हाँ, वो 1 मिसरा है कि कलेजी लेके बैठे हैं, है ना, कलेजा लेके बैठे हैं। हाँ जी, ये चीजें यही लेके बैठे रहते हैं हर बार। कभी कलेजी, कभी कलेजा, कभी ढोलक फाड़ देते हैं, कभी डुगडुगी हाथ में दे देते हैं, कभी डमरू बना देते हैं। बड़ा परेशान रहता है एक तबका तो इनसे। पता नहीं कब हाथ में ये डमरू दे दें, कब ढोलक दे दें। वाकई शोरा इनको दादा कहते हैं। दादा और हैं भी दादा। जितने जवान लग रहे हैं उम्र से उतने जवान नहीं है। मैं समझता हूं अभी जो कुछ जवानी है ये हुजूर की नात के सदके में बाकी है।
है ना, वरना हम खुद जानते हैं जब से होश संभाला हम असद 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 यही सुनते चले आ रहे, हमारे बाल सफेद होने पे आ गए। असद भाई माशाल्लाह। और अभी भी असद भाई हमसे ज्यादा टिक जाते हैं माई। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकतें अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला हज़रत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब के बुजुर्ग आदमी है, मैं हिम्मत को दाद देता हूँ और ये इनकी हौसला अफजाई है हमारे लिए कि अब तक बैठे हुए हैं। हाँ, वरना आजकल जवान आदमी की कमर में दर्द हो जाता है। देख लो कितनी टेक लगाए पड़े हैं कुर्सियों पे, खुद अंदाजा हो जाएगा, है ना, हो जाता। पुराना चावल है, ओल्ड इज गोल्ड। जिन्होंने पुराना घी खाया हुआ है ना, असद भाई सुना, वो भी नहीं थकते लोग। अब नए घी में भी हजरत बड़ी मिलावट आ रही है। नया घी खा लो तो बीमार हो जाते हैं। तो तशरीफ फरमाए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज अज़हरी साहिब क़िबला। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और पूरी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात थी वो इनकी ये थी कि महफिलों में जो बात आपसे कही जाती है उलमा के जरिए उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। अच्छा पैगाम है बेशक, ये सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अब हमारे यहाँ कोई तन्हाई की महफिल नहीं रह गई। अब समझो मजलिस मुशावरत भी यही है, इबादत भी यही है, तबलीग भी यही है और अब तदरीस भी यही है। इस बात पे गौर करें कि मेरे समीप जितने लोग हैं और खिदमत खल्क का नजरिया रखते हैं, चटकुलों का नहीं, मनोरंजन का नहीं, ठट्टेबाजी का नहीं, क्या बात, जिनका ये नजरिया है कि अगर हमारे सामने ये 1000 लोग बैठे हैं तो सिर्फ एक मेरा घंटा खर्च नहीं हो रहा है, ये सारे मिला के 1001 घंटा खर्च हो रहा है। हमें सबके एक एक मिनट की फिक्र होनी चाहिए। और अगर इस घंटे की कीमत का अंदाजा न लगता हो तो ऐसे लगा दो कि आप 9 बजे से अगर या 10 बजे से बैठे हैं और अभी कितना टाइम हो रहा है, 2:30 हो गए। हाँ जी, 2:30 बजने वाले। कितने 2:25 हो रहे हैं ना, क्या घंटे हो गए? बोलो जरा, मैथ सही है ना सब? अरे पढ़े लिखे लोग यार। 10 से 2:30 तक कितने हो गए? ये अच्छा है, 2:30। 2:30 कितने हो गए? 2:30 तक। अरे हाँ, वही 2:30 कह लो। कितने हो गए सारे? 2:30। जोर से बोलो यार। 4:30। कोई मस्जिद तामीर हो रही हो और इतने लोगों में से हर शख्स के 4 घंटे मस्जिद में मजदूरी के लिए अगर लगा दिए जाएं, क्या बात है, क्या तो पूरी मस्जिद तामीर हो जाएगी, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। क्या पैगाम है? इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे एक बंदे का 4.5 घंटे की कितनी कीमत है। क्या बात है? और उसमें भी हम सोचते हैं कि कोई ठट्टे लगाने वाला है। क्या बात, मूड नहीं बना यार, मजा नहीं आया। अगर मजा ही लेने तो मौलवी ना बुला के शेख चिल्ली बुला लिया करो। अच्छा पैगाम है। तमाशा ही अगर जलसों को बनाना है तो फिर डुगडुगी वाला बुला लिया करो। क्या पैगाम है, वाह माशाअल्लाह। इस मिंबर पे उसका हक है कि जिसका यही अमल हो कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अच्छा मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। ऐसे लोगों का हक इस मिंबर पे, अच्छा, और ऐसे ही लोगों को बुलाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाओ, मुझसे अच्छे बहुत हैं, मैं सबसे घटिया, अच्छे अच्छे लोग बुलाओ, लेकिन उन्हें बुलाओ कि जो कम से कम हमारे हालात पे नजर रखते हैं। माफ कीजिएगा, बातें कड़वी होती हैं। हमें अगर लगता है ना कि उठ के इस बंदे ने 500 का नोट हमें देना है, तो हमारी नजर इस पर टिकी रहती है, कब आ रहा है।
3 बार इसका नाम लेंगे, बड़ा अच्छा लड़का है ये, क्या बड़ा अच्छा लड़का है, 500 रुपए दे दिए तो इससे अच्छा ही कोई वाह असद भाई। हाँ, लेकिन हमें आंख खोल के बोलना पड़ता है। अगर हमने आंख बंद कर ली तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा। हाँ, तो उठ के आने वालों को थोड़ा सा ख्याल करें। मिंबर पे जब बैठे हों हम लोग तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो बात अपनी कौम से रखें कि जिसकी इसे जरूरत है, और जिम्मेदार रख लें। मुफ्ती साहब की मुकम्मल गुफ्तगू हुई कि नहीं? जमीन से चांद तक की बात हुई, और सारी बात का निचोड़ सिर्फ एक ही निकला कि हम उस रसूल से प्यार करते हैं जिसकी हुकूमत कुल कायनात पे चला करती है। हमें किसी के प्रेशर से, किसी के ताने से, किसी के दबाव से कभी हम लोगों को अपने एहसासात को कमजोर नहीं करना चाहिए।